Hello and welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, today we are going to talk about respiration process, the whole respiration process कि ये इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. जैसे कि हमने पहले गैस को इनहेल किया, एक्सहेल किया, इट मीन्स कि ब्रीथिंग का प्रोसेस है. और इस तरह से हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में कि कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उन सभी डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में. इन ह्यूमन बींग यानी हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डिफरेंट 4 टाइप्स के जो है प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन को कंप्लीटली करवाने में. एंड दैट आर द फर्स्ट वन, दैट इज द ब्रीथिंग. ब्रीथिंग में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. सो ये प्रोसेस क्या है, ब्रीथिंग कहलाता है. सेकेंड जो प्रोसेस है वो गैसेस ट्रांसपोर्ट का है. इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वेओली के थ्रू होते हुए ब्लड तक पहुंचता है. और ये ब्लड जो है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल में, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके उसे हार्ट तक पहुंचाता है. और सेम वे से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कैरी ऑन होकर लंग्स तक आते हैं और लंग्स के थ्रू फिर से एल्वेओली में आते हैं. एल्वेओली से वो उसी तरह फिर ब्रॉन्ची और ब्रोंकियल से होते हुए ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फैरिंग्स एंड देन फिर नोजल चैम्बर, और नोजल चैम्बर से नॉस्ट्रिल तक, और नॉस्ट्रिल से हम लोग उसे बाहर रिलीज करते हैं. तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा प्रोसेस है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ा अभी ब्रीथिंग, और दूसरा पढ़ा गैसियस एक्सचेंज, और तीसरा देखते हैं गाइस टिश्यू रेस्पिरेशन. अब टिश्यू में कैसे रेस्पिरेशन होता है, इट मीन्स वो जो गैस जिसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाकर ब्लड अपने साथ कैरी करके जा रहा है, वो ब्लड डिफरेंट टिश्यूज तक जब पहुंचते हैं तो यहाँ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वो ब्लड कैपिलरीज से, इट मीन्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होके धीरे धीरे डिफ्यूज होके टिश्यूज और सेल के थिन वॉल्ड को होते हुए उसके अंदर तक चला जाता है. और सेम इसी प्रकार डिफ्यूज़न से ही कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो वो एल्वेओली तक आता है, और एल्वेओली से होते हुए वो फिर गैसियस जो भी पैसेज है और जो ट्रैक है इससे होते हुए एक्सआउट होते हैं. जो फोर्थ और लास्ट प्रोसेस है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन का. पहले हमने पढ़ा ब्रीथिंग, फिर हमने पढ़ा गैसियस रेस्पिरेशन, फिर हमने पढ़ा टिश्यू रेस्पिरेशन, और अब सबसे लास्ट सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कैसे डिफरेंट सेल तक गैस जो है वो रीच हो रहा है और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, कैसे उसका फिर से हम लोग वहाँ पे कैसे ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और एक सेल कैसे अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज कर रहा है, देखते हैं ये. तो सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं और इसमें ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और लाइकवाइज यहाँ एनर्जी फॉर्मेशन होता है. और इस ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने की वजह से, यानी ये केमिकल प्रोसेस जो कंप्लीट होता है, यहाँ से ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन CO2 रिलीज जो हो रहा है. ऑक्सीजन जब भी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके ब्रेकडाउन होता है तो CO2 रिलीज कर रहा है, और ये CO2 जो है वो हमारे बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में कोई और दूसरा फंक्शन नहीं है. एंड दैट्स वाई क्या होता है, सेम डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू फिर से ये सेल से टिश्यू तक, और टिश्यू से फिर कैपिलरीज तक, और कैपिलरीज से ब्लड टू लंग्स तक जाने वाले जो एल्वेओली हैं, एल्वेओली तक ये ब्लड रीच करता है, ब्लड कैपिलरीज, और वहाँ से फिर डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू. इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि सबसे पहले ब्रीथिंग हुआ, देन आफ्टर क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद ये गैसेस पहुंचे कहाँ तक, टिश्यू तक, और ये टिश्यू का रेस्पिरेशन जब कंप्लीट हुआ फिर कैसा हमने देखा, सेलुलर ग्रेड ऑफ रेस्पिरेशन देखा. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म, और वी कैन से द रेस्पिरेशन प्रोसेस, and I mean the respiration, that what different types of processes involved in the respiration. So guys, hope you all like this, and if you liked it then please press the like button, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you so much for giving your attention and love to me. Thanks guys.